आज बिना कोई परिचय मैं सीधे परमेश्वर के वचन में जाना चाहता हूं। आज हमारे लिए प्रभु भोज भी है, इसलिए पहले हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसका अध्ययन करने के बाद प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आज प्रभु भोज में भाग लेंगे। आमीन। ये नया साल है। शुक्रवार का दिन हमारे लिए यहाँ पर प्रार्थना हुआ था 1 तारीख को। कुछ लोगों को उसमें आने में परमेश्वर ने सहायता की। 31 तारीख को हम जिस प्रकार हर साल करते आए हैं, वॉच नाइट सर्विस तो नहीं कर पाए क्योंकि 11 बजे के बाद सरकारी नियंत्रण था और हम सरकार के बातों को मान करके आराधना में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए हमने हमारी प्रार्थना सभा 10 बजे तक रखी थी। 7 बजे से 10 बजे तक कुछ लोगों को उस प्रार्थना में आने में परमेश्वर ने सहायता की और दोनों दिन आए हुए लोगों ने 2020 उनके लिए कैसा रहा, कैसा कैसा संकट से परमेश्वर ने लोगों को बचाया, कैसा कैसा आशीष परमेश्वर ने लोगों के जीवन में दी, इन बातों की गवाही दिया है। और हम सब लोगों ने मिलकर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। और उस सभा में इस 2021 के लिए हमारी संस्था एलटीसी और अबंडेंट लाइफ चर्च जो एक विषय इस साल के लिए प्रार्थना के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का समय परमेश्वर ने हमारे सीनियर पास्टर जॉर्ज कलमेल के मन में डाला। वो विषय हम सभी कलीसियाओं ने इस साल के विषय के रूप में चुना है। वो विषय भी मैं उस सभाओं में कहा था। वो विषय था बिल्ड ऑन दी रॉक, चट्टान पर निर्माण करना। इस साल 2021 इस विषय पर हम बार बार मनन करेंगे। इस विषय पर हमारे जीवन को चलाने के लिए हम कोशिश करेंगे, चट्टान पर निर्माण करना। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं संडे के दिन इसी के आधार पर परमेश्वर का वचन आपके सामने लाऊंगा। तो आज जो वचन मैंने तैयार किया है, इस थीम के आधार पर इस वचन को तैयार किया है। तो हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 24वां और 25वां पद। हमारा स्क्रीन आज ब्लैंक है, उसका कारण है इस वक्त बिजली नहीं है। हमारे पास जो सुविधा है उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने अपने मोबाइल है तो उसमें आप लोग आज देख लीजिएगा, या बाइबल है तो उसमें देख लीजिए, क्योंकि अभी तक बाइबल को ले आने का इजाजत मैंने दिया नहीं है क्योंकि ये कोविड की वजह से बाइबल ना लेकर के आए, ये मैंने ही आपको कहा था। लेकिन जैसा नियंत्रण खुल जाएंगे तो आप लोग अपने अपने बाइबल को साथ में लाने के लिए मत भूलिए। ऐसा तो नहीं है कि आदत छूट गया हो बाइबल को साथ ले आने का। मुझे उम्मीद है छूटेंगे नहीं, क्योंकि हम बाइबल से उतना ही प्यार करते हैं। हालेलुया। तो बीच बीच में मैं किसी से पढ़ने के लिए कहूंगा तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आज है मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 24 और 25 प्रारंभ में मैं ही पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उस पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर में टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो 7वां अध्याय का 24वां पद है, उसमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। इसी में से हमारा इस साल का विषय निकल करके आया है, बिल्ड
ऑन दी रॉक, या चट्टान पर निर्माण करना। अब जब चट्टान के बारे में सोचते गए, चट्टान, अब पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय इसका पद 4 में जाने का समय हम देखते हैं, वहां पर क्या कहते हैं कि कोई पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका पद 4, वहां पर पौलुस प्रेरित इस्राएलियों के मरुस्थल के उस सफर को याद कर रहे हैं। उसी को याद करते हुए विश्वासियों को वो सिखा रहे हैं। किसी को मिला? प्लीज पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। पुराने नियम में इस्राएली लोग मरुस्थल में जब चल रहे थे, उनको पानी की किल्लत पड़ गई। जब पानी की किल्लत पड़ गई तो वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, और परमेश्वर ने चट्टान में से उन्हें पानी पिलाया। और वो चट्टान, जिस चट्टान में से पानी निकल करके आया है, और वचन में लिखा हुआ है वो चट्टान मसीह था। तो यीशु मसीह को हम बाइबल में चट्टान के रूप में देखते हैं। तो चट्टान पर निर्माण करने का पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ है यीशु सबसे मजबूत चट्टान है। हालेलुया, आमीन। सबसे मजबूत चट्टान है। और हमारा जीवन को हम जब निर्माण करते हैं, यीशु रूपी चट्टान पर निर्माण करें। हालेलुया। चट्टान का क्या खासियत है? चट्टान स्थिर है, चट्टान मजबूत है। यीशु स्थिर है, यीशु मजबूत है। वचन में लिखा है वो युगान युग एक सा रहता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया, वो कभी नहीं बदलता है। आमीन। हमारे बचपन से, हमारे जन्म का समय से हम कई चट्टानों को देख करके आए हैं, है ना? हमारे पूर्वज भी उन चट्टानों को देख करके आए हैं। वो चट्टान अभी भी स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि वो मजबूत है। लेकिन कई चट्टानों को हमने देखा, वो चट्टान थोड़े दिन के बाद दिखाई नहीं दी। क्यों दिखाई नहीं दी? क्योंकि मनुष्य ने अपने दिमाग लगा करके, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने मशीनों की सहायता से उन पत्थरों को वहां से हटाया है। यीशु स्थिर है। आपका जीवन में यीशु स्थिर है, आपका परिवार में यीशु स्थिर है। परंतु आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो यीशु को आप हटा सकता है। कई विश्वासियों ने क्या कर ली? यीशु को अपना जीवन से, अपना परिवार से, अपना इलाका में से हटा दिया है। इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम यीशु रूपी चट्टान पर अपना विश्वास का निर्माण करने वाला है। वो है उसका पहला बात। मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 18वां पद हमारे लिए बहुत फेमस है। अक्सर इस पद को हम दोहराते हैं। मत्ती 16 का 18 को अक्सर हम दोहराते हैं। मत्ती 16 का 18 में क्या लिखा हुआ है? और मैं भी तुझसे कहता हूँ जी कि तू पतरस है, ओके, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। वहां एक चट्टान के बारे में कहता है। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि पतरस तू पत्थर है, तू पत्थर है, परंतु मैं इस चट्टान पर अपना कलीसिया को बनाऊंगा।
इस बात को कहां पर कहा? यीशु मसीह एक जगह पर आए थे, फिलिप के कैसरिया में जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। कोई कहता है तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है तू एलिया है, कोई कहता है तू भविष्यवक्ताओं में एक है, कोई कहता है पुराना नियम का कोई भविष्यवक्ता का नया जन्म आ गया है। अलग अलग प्रकार से लोगों के बारे में, लोग यीशु मसीह के बारे में अपना राय को प्रकट किया। ये राय किससे यीशु को मिला? चेलों से मिला। चले करने लगे, फिला व्यक्ति ऐसा करे, फिला व्यक्ति ऐसा करे, फिला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, फिला इलाका के लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, यीशु थोड़ा ठहर गया। उसके बाद चेलों से कहने लगा, ठीक है, लोग मेरे बारे में जो कहता है ओके, वेल एंड गुड, वो उनकी समझ है, परंतु तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुरंत पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वाओ, यीशु ने कहा वाओ पतरस, ये तुम्हारा बुद्धि नहीं है, ये तुम्हारा पढ़ाई नहीं है, ये कहीं और से तुमने सीखा बात तो है ही नहीं। ये मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया। इट्स अ रेवलेशन। ये प्रकाशन है, ये प्रकाशन एक चट्टान है। हालेलुया। प्रकाशन क्या है? एक चट्टान है। तू तो पत्थर से, तू ऐसा कह ही नहीं सकता। छोटे छोटे पत्थर है, तू बालू के किनकों के समान है। छोटे छोटे पत्थर हैं, बिखर जाते हैं। छोटे पत्थरों को आप इकट्ठा करके रखिए, वो बिखर जाएंगे। पतरस, तेरा स्वभाव बिखरने वाला स्वभाव है, क्योंकि आज तो कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। आज तो तू मुझे परमेश्वर का पुत्र मसीह कहा, और एक दिन आएगा तू कहेगा मैं उसको जानता ही नहीं। तेरा स्वभाव ऐसा है, चंचल स्वभाव का है तू, बिखरने वाला स्वभाव का है तू, बहने वाला स्वभाव का है तू। जब बारिश का पानी आएंगे, चट्टान कभी बहते नहीं, लेकिन छोटे छोटे पत्थर बहते हैं। परंतु जो प्रकाशन तूने कहा, जो प्रकाशन तुझे मिला, वो प्रकाशन इट्स ए सॉलिड रॉक, ये एक मजबूत चट्टान है। और मैं क्या करूंगा? उस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, उस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, उस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया, आमीन। आज जगह जगह कलीसिया है। लोकल चर्च के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जगह जगह कलीसिया है। उन कलीसियाओं के इतिहास आप पीछे ढूंढते 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 जाइए। हर कलीसिया का पीछे प्रकाशन मिला हुआ एक व्यक्ति, या प्रकाशन मिला हुआ एक परिवार, या प्रकाशन मिला हुआ एक समूह आपको दिखाई देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया यूं पैदा नहीं होता, कलीसिया यूं खड़ी ना हो जाती, कलीसिया यूं निर्माण नहीं होता। कलीसिया का प्रकाशन पाए हुए लोग जब परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर कहेंगे स्वर्गीय पिता से जो प्रकाशन तुझे मिला, उस प्रकाशन के आधार पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो। ये कलीसिया जिसमें आप और मैं मिलकर के आराधना करते हैं, ये कलीसिया भी प्रकाशन के आधार पर परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। दो बातें मैंने आपसे कहा। पहला, चट्टान कौन है? यीशु है। पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय पद 4 में लिखा हुआ है, यीशु चट्टान है। दूसरा मैंने आपसे कहा, मत्ती 16:18 के आधार पर वो प्रकाशन जो पतरस को मिला, वो एक चट्टान है। हालेलुया, आमीन। हमारे कुछ मित्र हैं, वो एक अलग प्रकार के डिनोमिनेशन से जाना जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि
पतरस चट्टान है, कलीसिया किस पर खड़े हैं? पतरस पर। अब आप स्वयं सोचो, कलीसिया किस पर खड़े हैं? पतरस पर खड़े हैं या यीशु में खड़े हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया यीशु में खड़े गए। वो मैं नीचे आने का समय मैं उसको क्लियर कर लूंगा और वचनों से, ठीक है। और तीसरी बात, 7:24 को आप फिर से पढ़ के देख लीजिए, मत्ती 7:24, उसमें क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उस पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वचन चट्टान है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। चट्टान कभी टलता नहीं है। चट्टान स्थिर है, यीशु स्थिर है, प्रकाशन स्थिर है, वचन स्थिर है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो मैंने चट्टान के बारे में 3 बातें आपसे कहा। यीशु चट्टान है, वो प्रकाशन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो प्रकाशन क्या है? यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो प्रकाशन एक चट्टान है, उसको थामे रखिए। और फिर मत्ती 7:24 के अनुसार जो वचन है वो क्या है? चट्टान है। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप अपना जीवन किस पर बना रहे हो आप सोचो। बहुत सारे लोग अपना जीवन चट्टान पर नहीं बनाते, ब्लेसिंग्स, आशीषों के ऊपर बनाते हैं। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थनाओं को सुना, ओ इसलिए मैं मसीहत में आया। फिला पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, इसलिए मैं मसीहत में आया। फिला जगह पर मैंने चमत्कार देखा, इसलिए मैं मसीहत में आया। आप कैसे मसीहत में आए? आप कैसे प्रभु के पास आए? हो सकता है कि इनमें से कई चीज आपको भी आकर्षित किया होगा, लेकिन जब आप मसीहत के अंदर आए, जब आप कलीसिया के अंदर आए, इस वक्त आप अपना जीवन को किन बातों पर निर्माण कर रहे हैं? क्या यीशु में आप निर्माण कर रहे हैं, या प्रकाशन पर आप निर्माण कर रहे हैं, या वचन पर आप निर्माण कर रहे हैं? इन तीनों पर आप निर्माण कर रहे हैं या किसी और बात पर आप निर्माण कर रहे हैं? यदि आप देखें, ये तीनों एक है। Praise the Lord. Hallelujah. पतरस को जो प्रकाशन मिला तो प्रकाशन क्या था? यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह। चट्टान कौन है? यीशु है। तो वो जो प्रकाशन मिला था वो है तुम्हारा जीवन को तुम्हें बनाना है यीशु में। वचन कौन है? यीशु। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। Praise the Lord. हालेलुया। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा डाला। हमने उसको परमेश्वर का एकलौता पुत्र के रूप में जाना है। Praise the Lord. हालेलुया, आमीन। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि प्रकाशन यीशु है, वचन कौन है? यीशु है। आपको और मुझे प्रकाशन मिलना क्यों जरूरी है? यदि यीशु है तो कहीं जाकर के यीशु के बारे में सीखे, जैसे स्कूल में जाकर के हम सीखते हैं या बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम ट्रेनिंग ले ऐसा चलने से काम नहीं चलेगा। नहीं, संसार का ट्रेनिंग से आप अपना बुद्धि से, आप अपना ज्ञान से यीशु को पहचान नहीं सकते। यीशु को पहचानना है तो आपको क्या चाहिए? प्रकाश। Hallelujah. हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर प्रकाशन नहीं दे, तब तक हम यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते हैं। 2021 में पवित्र आत्मा से क्या मांगोगे? मुझे वो प्रकाशन दे, मैं यीशु को और जानूं। मुझे वो प्रकाशन दे, मैं यीशु को और जानूं। यीशु रूपी चट्टान पर मैं और निर्माण करूं। परमेश्वर, उसके लिए आप मेरी सहायता कर लीजिए। हालेलुया, आमीन। ये जो बाइबल है, कई बार बुद्धिमान लोग इसको पढ़ते हैं, उनका समझ में नहीं आता।
क्यों नहीं आता? क्योंकि संसारिक मनुष्य इसको समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। Praise the Lord. हालेलुया। कौन सी चीज आपको आत्मिक बनाता है? प्रकाशन। Praise the Lord. हालेलुया। पौलुस प्रेरित अपना संसारिक बुद्धि और ज्ञान के कारण मसीहियों को मारने के लिए, पीटने के लिए, जेल में डालने के लिए जा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। Praise the Lord. हालेलुया। एक दिन वो यरूशलेम में आया, अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा हो गया। अग्रिप्पा राजा के सामने वो एक कैदी के रूप में, विचाराधीन कैदी के रूप में वो आया था। और जब अग्रिप्पा राजा के सामने वो खड़ा हो गया, अग्रिप्पा ने उसके बातों को सुना, तो पौलुस बड़े हिम्मत के साथ कहे है, हे राजा अग्रिप्पा, मैं फिलहाल जगह पर दर्शन देखा, दमस्क के फाटक पर मैंने दर्शन देखा, मैंने परमेश्वर का प्रकाशन पाया। इतने साल बीत गए, इतना सेवा मैंने की, लेकिन मैंने कभी स्वर्गीय दर्शन के खिलाफ नहीं चला। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आमीन। लोग मसीहत में आते हैं, लेकिन जब उनको प्रकाशन नहीं मिलते हैं, वो वचन के खिलाफ चलते हैं। आपको और मुझे वचन के खिलाफ चलने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। आपको और मुझे परमेश्वर ने फिर किस काम के लिए बुलाया है? वचन के अनुसार चलने के लिए। उसको कहते हैं वचन पर चलना। वचन के अनुसार चलने को वचन पर चलना कहते हैं। ठीक है, उसको ठहरिए। फिर क्या क्या निर्माण करना है वो भी सोचो। क्या क्या निर्माण करना है, मुझे क्या क्या निर्माण करना चाहिए, है ना? मैं 4 चीजों को आपके सामने बोलूंगा, आप उसमें और लिस्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 बातें बोलूंगा। एक, अपना विश्वास को यीशु रूपी चट्टान पर निर्माण कर लीजिए। हालेलुया। इब्रानियों को पत्री 11वां अध्याय उसका पहला पद क्या लिखा हुआ है? इब्रानी 11 के 1 में, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। Praise the Lord. आप जब यीशु में चलोगे, आशा की हुई वस्तुओं के एक निश्चय आपको मिलेगा। आप जब यीशु में चलेंगे, अनदेखी वस्तुओं का एक प्रमाण आपको मिलेगा। Hallelujah. जीसस विल बिकम योर गारंटर। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आमेन, आमेन। यीशु मेरे लिए गारंटी देने वाला बनेगा। आमेन। कहीं कहीं लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो आपको गारंटी चाहिए, गारंटर चाहिए, है ना? आप 2 लोगों को लाइए या 4 लोगों को लाइए, जिनका सिग्नेचर लाइए, या सरकारी कर्मचारी का सिग्नेचर चाहिए, उनका आधार कार्ड चाहिए, उनका पैन कार्ड चाहिए, गारंटर चाहिए। गारंटर है तो हम दे देंगे। जब आप विश्वासी बनेंगे, यीशु रूपी चट्टान पर आपका विश्वास जीवन का आप निर्माण करेंगे, तो हु विल बिकम योर गारंटर? कौन आपका गारंटर बनेगा? यीशु। हालेलुया। जगह जगह हम आपके लिए साइन करना, यीशु साइन करेंगे। जगह जगह हम आपके लिए सिफारिश करना, यीशु सिफारिश करेंगे। जगह जगह हम अधिकारियों से बात करना, यीशु बात करेंगे। जगह जगह हम आपके लिए प्रबंध करना, यीशु प्रबंध करेंगे। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमारा विश्वास जीवन को यीशु रूबी चट्टान पर बनाई। वचन में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा करने से उत्तम है। हम कई बार मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। मनुष्यों पर भरोसा रखने वाला थक जाएंगे, मनुष्यों पर भरोसा रखने वाला हालेलुया हार जाएंगे। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला ना कभी थकेंगे, ना कभी हारेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। आमीन। दूसरा, हमारा मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, हमारा मसीही जीवन को यीशु रूपी चट्टान पर बनाना है। पहला मैंने क्या बोला? विश्वास को यीशु रूपी चट्टान पर बनाना है। दूसरा मैंने क्या कहा? मसीही जीवन। हालेलुया। आमीन। आप पूछेंगे विश्वास और मसीही जीवन में फर्क क्या है? विश्वास जो है वो अंदर है। आपके अंदर कितना किलो विश्वास है, कितना लीटर विश्वास है, या कितना मीटर विश्वास है? नाप करके आप बता सकते हो किसी को?
वो हमारे अंदर है। मेरे अंदर कितना विश्वास है केवल प्रभु जान सकते हैं। हालेलुया। मैं कितना बड़ा विश्वासी हूं मैं जान सकता हूं, प्रभु जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। हम हमारा विश्वास को किसी को दिखा नहीं सकते, परंतु हमारा मसीही जीवन को हम दुनिया को दिखा सकते हैं। व्हाट इज माई क्रिश्चियन लाइफ? क्या हम सब बातों में प्रभु को पहला स्थान देने वाले व्यक्ति हैं? यदि हम सब बातों में प्रभु को पहला स्थान देंगे, दुनिया देखता है और कहेगा ये तो हमेशा प्रभु को पहला स्थान देता है। जीवन का हर क्षेत्र में ये किसको महत्व देता है? प्रभु को महत्व देता है। वो हमारा मसीही जीवन का हिस्सा है, प्रभु को पहला स्थान देना। यानी मसीही जीवन दुनिया के सामने दिखाई देता है, मसीही विश्वास दुनिया के सामने दिखाई नहीं देता। मसीही जीवन किस बात से बनता है? मसीही विश्वास से। जब आप अपना विश्वास को यीशु में बनाओगे, यीशु में आधारित करोगे, प्रकाशन पर आधारित करोगे और वचन पर आधारित करोगे, आपका मसीही जीवन भी उसी के अनुसार बनेगा। आप यीशु जैसा बनते जाएंगे। 2021 में ये प्रार्थना करना, प्रभु 2020 में मैं आपके समान बनने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कई जगहों पर मैं आपके समान बन नहीं पाए, और 2021 में आपके समान बनने के लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया, आमीन। और तीसरी बात है, उसके लिए मैं वचन देना चाहता हूं, रोमन्स 12:2, रोमियो के पत्री 12वां अध्याय उसका दूसरा पद। क्या लिखा हुआ है रोमी 12:2 में? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा बुद्धि जब नया हो जाता है, चाल चलन को बदलना, यानी विश्वास को यीशु रूपी चट्टान पर हम बनाएंगे, वचन पर बनाएंगे, चाल चलन, मसीही लाइफ, हमारा जीवन बदलना। तीसरी बात है कैरेक्टर, चरित्र। अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, मसीही जीवन और चरित्र क्या दोनों भिन्न है? मैं कहूंगा बिल्कुल भिन्न है। चरित्रवान लोग केवल मसीहत में ही नहीं है, शायद अन्य जगहों पर हमसे ज्यादा चरित्रवान लोग हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, जिनका चरित्र को देख करके लोग कहेंगे बढ़िया इंसान, अच्छा इंसान, भला व्यक्ति। कई बार मसीही लोग मसीहत में अच्छा है, मसीही जीवन में अच्छा है, बहुत दिखावा करता है, विश्वास में भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रार्थना किए बिना कोई काम नहीं करता। मैं कई बार आपसे कहा है, कई नाम के मसीह लोग हमें प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, आजकल मैं हाथ जोड़ देता हूं, नाम के लिए बुलाते हैं और प्रार्थना भी बहुत बढ़िया, एक और गीत चाहिए, ढोलक भी बजवा दो, नाचो गाओ कूदो। उसके बाद क्या करेंगे? खाना बढ़िया खाना, लेकिन पहले किसको खिलाएंगे? पास्टर जी को, क्योंकि खाना खा के पास्टर जी चले जाए तब प्रेमलाल को हम खोल सकते हैं। है? लाल दूध की बोतल खरीद के रखा है, उसको खोलना है तो कौन चला जाना है? पास्टर जाना है। क्रिश्चियन लाइफ तो अच्छा है, विश्वास अच्छा है, वो भी विश्वास करता है यीशु ही परमेश्वर है, और हर काम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे के ही करते हैं, सब कुछ वो करते हैं, लेकिन चरित्र ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं। मैं एक उदाहरण बोला चरित्र का, बहुत सारे और भी उदाहरण, जो कई उदाहरण ऐसा है हम बोल नहीं सकते उनका जीवन और उनका चरित्र के बारे में। तो इसलिए आपको 2021 में सोचिए, मुझे मेरा विश्वास यीशु रूपी चट्टान पर बनाना है,
मेरा मसीही जीवन यीशु रूपी चट्टान पर बनाना है। मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र यीशु रूपी चट्टान पर बनाना है। फिर उसके लिए फिलिपी 2:5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, उसमें क्या लिखा हुआ है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. आमेन, आमेन। कैरेक्टर ऑफ जीसस, यीशु का चरित्र, यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आ जाए। 2021 में ये प्रार्थना करना है, यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आए, यीशु का चरित्र मेरे अंदर आए। हालेलुया, आमेन। और फिर किस चीज का निर्माण करना? परमेश्वर का राज्य का निर्माण करना। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 और 11। आमेन। द किंगडम ऑफ गॉड, वी हैव टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, हाँ, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली, हाँ। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। जी। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मैं पहले से बोला, नींव कौन है? यीशु मसीह नींव है। Praise the Lord. हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह नींव है और किसी और पर निर्माण नहीं कर सकता। आमेन। अलग अलग जगहों पर अलग अलग यीशु निकल करके आता है, अलग अलग उपदेश, अलग अलग शिक्षा निकल करके आता है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं, यीशु रूबी नींव को छोड़कर हम किसी और पर निर्माण नहीं कर सकते। Praise the Lord. यीशु चट्टान है, Hallelujah. यीशु नींव है, Praise the Lord. और उसी पर हमारा निर्माण करना है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य का निर्माण की जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, आमीन। एक मकान बनाने में राजमिस्त्री शामिल है, कारपेंटर बढ़ई का काम करने वाला है, इलेक्ट्रीशियन बिजली वाला है, प्लम्बर है, पीओपी करने वाला है, पेंट करने वाला है, सरिये का काम करने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? नींव रखने वाला। राजमिस्त्री. कौन सबसे महत्वपूर्ण है? सब महत्वपूर्ण है। यदि किसी ने भी अपना काम सही से नहीं किया, वो मकान सही नहीं बनेगा। Praise the Lord. हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों मकान को इतना अच्छा नहीं डालते हैं, इतना सरिया ठोक देता है, इतना ईंट लगा देता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन पेंट करने वाला ढंग से पेंट ना करे, पट्टी खींचने वाला ढंग से वो ना करे, कारपेंटर खिड़की में 1-1 इंच गैप छोड़ दे, क्या होगा? है? प्लम्बर कहीं हल्का सा सुराग छोड़ दिया जाए, बिजली वाला तार ना जोड़े, सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्यारो, परमेश्वर का राज्य का निर्माण ऐसा है। Praise the Lord. आमीन, हालेलुया। यहां प्रचार करना उसके बराबर का काम है, यहां झाड़ू लगाना भी। Praise the Lord. यदि आप एक दिन कलीसिया का आने वाले लोगों के लिए कुर्सी बिछाता है या कुर्सी साफ करता है, वो भी उतना महत्वपूर्ण सेवकाई है। Praise the Lord. मैं यदि सुबह आकर के यहां कहूं मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरा प्रचार महत्वपूर्ण है, और कुर्सी ना बिछे, दरवाजे पर देखभाल करने वाला वो ना करे, साफ सफाई करने वाला वो ना करे, हर सेवकाई कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर
उसको करें, हम सब मिलकर उसको करें। यदि हम में से एक भी व्यक्ति गैप छोड़ देंगे, यदि हम में से एक भी व्यक्ति आनाकानी करेंगे, असर कलीसिया पर पड़ेंगे। कलीसिया किसकी है? यीशु की है। वो पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। यदि किसी ने कोई काम छोड़ दिया है तो राजमिस्त्री नहीं पूछेंगे, इलेक्ट्रिशियन नहीं पूछेंगे, प्लम्बर नहीं पूछेंगे, मालिक पूछेंगे। और मालिक वो है जिसने लहू बहाकर, दाम चुकाकर कलीसिया को बनाया है, वो पूछेंगे। तो मैंने 4 बातें आपसे बोला है। हालेलुया। मुझे समय भी देखना है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में इन बातों को कर रहा हूं, विस्तार रूप से नहीं कर रहा हूं। बहुत उदाहरण इस्तेमाल करने के लिए है, लेकिन उदाहरण इस्तेमाल करते रहेंगे तो प्रभु बोझ वही रह जाएगा। क्या क्या बनाना है? विश्वास जीवन, विश्वास को बनाना है, मसीही जीवन को बनाना है, फिर चरित्र को बनाना है, फिर परमेश्वर का राज्य का हमें निर्माण करना है, फिर हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन वो भी तो वचन पर आधार होना है। हमारे बिजनेस, हमारा काम, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हमारे जीवन का हर क्षेत्र के बातें परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। मैंने यदि 4 बोला है तो आप इसमें अपने मर्जी के मुताबिक लिस्ट को जोड़ सकते हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है बुद्धिमान बनना है। हमें निर्माण करने में हमें कौन बनना है? बुद्धिमान। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करना? परमेश्वर ने जो बुद्धि हमें दिया है ना, रोमी के पत्री में हमने पढ़ा हमारी बुद्धि अब क्या है? नया हो गया है। एक पुराना बुद्धि था, यीशु में आने से पहले एक पुराना बुद्धि था। पुराना बुद्धि स्वार्थ का था, पुराना बुद्धि स्वार्थ का था। अब नया बुद्धि आया है। हालेलुया। नया बुद्धि किसका है? यीशु का है। और फिर वो बुद्धि, उसके बारे में बाइबल कहते हैं उसको हमारा निर्माण में हमें लगाना है। क्यों? 7 का 25 पढ़ करके मैं समाप्त करूं। अब देखिए, और 25 में क्या क्या लिखा है? एक मेघ बरस रहा है, बाढ़ आ रहा है, आंधी चल रहे हैं, और ये सब उस मकान से टकरा रहा है, फिर भी मकान नहीं है। हमें इसलिए बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान निर्माण करता बनना है, क्योंकि क्या क्या आने वाला है? आंधी आएंगे, बाढ़ आएंगे, पानी आएंगे, बहुत सारे चीजें हमारे निर्माण के खिलाफ आएंगे। लेकिन हमारा निर्माण नहीं गिरना है तो चट्टान पर बनाना है। आसान नहीं है चट्टान पर बनाना, समय बहुत लगता है, समय बहुत लगता है। चट्टान पर निर्माण करने में समय बहुत लगता है, खर्चा बहुत ज्यादा होगा, नींव बनाने में बहुत कष्ट उठाना पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए मेहरबानी से आप इन बातों पर ध्यान करें और इस नए साल परमेश्वर से कहे, प्रभु चट्टान पर निर्माण करने में मेरी सहायता कर। मुझे ऐसा एक व्यक्ति बना दे कि मैं जो चट्टान पर निर्माण करने वाला बनूं। यीशु वो चट्टान है, प्रकाशन वो चट्टान है, वचन वो चट्टान है। हालेलुया। सब यीशु के तरफ इशारा करता है। हमारे आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें। हरिमाना धीरगल भौडरा भरवा शबबा रगदा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज ये सुबह का समय के लिए, आज आपके पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु जी इस नए साल के लिए चट्टान पर निर्माण करना, उस विषय के आधार पर कुछ बातों को मनन करने के लिए आपने हमारी सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह का समय जो लोग यहाँ पर आया उनको भी, और पिता परमेश्वर जो लोग हमें दूर बैठ करके सुन रहे हैं उन लोगों को भी आपके बलवंत हाथ में हम सौंप देते हैं। सबके जीवन में आप कार्य कर लीजिए, चट्टान पर निर्माण करने में सबको सहायता करें। जब जीवन में निर्णय लेने का वक्त आता है
परमेश्वर इस आधार पर वो अपना निर्णय को ले कि मेरा विश्वास और मेरा मसीही जीवन, मेरा चरित्र, वो परमेश्वर का राज्य यीशु रूपी चट्टान पर बना है, तो मेरे विरोध में आंधी, तूफान, पानी, बाढ़ सब आ सकते हैं, लेकिन मुझे स्थिर रहना है। उसी के आधार पर निर्णय लेने में सबको सहायता कर। इस 2021 हम सबके लिए आशीष का कारण बने। और पिता परमेश्वर, आप हमें जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचने में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देता है, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।